खुश हो रही है तो हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ। डॉक्टर समात के हाथ लगे होंगे। एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त जायका है। शदीद गर्मी हुई थी ना कि कोई हाल नहीं था। अल्लाह का शुक्र है अभी थोड़ी सी आंधी चली है, हवा चली है, तो आज जो है ना मौसम पिंडी इस्लामाबाद का बेहतर हुआ है। तो अभी बिलाल कह रहे हैं कि पाई बनाएं क्योंकि आज मौसम बेहतर हो गया है। वो हमने रखे हुए थे ईद के पाई, अभी तक नहीं बनाए थे क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी। इस गर्मी में पाई कैसे खाते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हवा चल रही है। तो आज भी हम चलते हैं और बिलाल की फरमाइश पे बनाते हैं पाए। ये इफ्राहीम और सारा जो है ना, इनका टाइम हुआ हुआ है। इनको मैंने 1 घंटा दिया हुआ है गेम खेलने के लिए। अब ये दोनों इकट्ठे गेम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? लेगो। ओके। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आ गई थी पाए बनाने के लिए और मुझे कोई पाए बनाना कोई ख़ास आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। रेसिपी मेरी बहुत सिंपल है। उसी तरह प्याज टमाटर प्रॉपर मसाला बना के भून के फिर पाए डाल के उनको अच्छी तरह भून के फिर मैं पानी डाल के प्रेशर लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। मसाला जो है ना, मैं पाए के लिए शान का मसाला यूज़ करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन सी कंपनी का मसाला यूज़ करते हैं या फिर घर में बना हुआ यूज़ करते हैं। वैसे मुझे ना मसालों के लिहाज से ना, अगर मसाले मैं यूज़ करती हूँ तो मैं शान के यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले हमारे घर नहीं आते। हमारे घर बिरयानी का और टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, ये 3 लाजमी होते हैं। और पाए तो बनते ही बहुत कम है, वो सर्दियों में ज़्यादातर बनते हैं या फिर ईद पे बनते हैं। तो उसके लिए मैं शान का ही यूज़ करती हूँ। तो ये है कि जायका उसका बहुत अच्छा निकला था, मतलब बहुत मज़े के पाए बने थे। शक्ल बस गुजारा थी लेकिन जायका बहुत अच्छा था। तो ये थी मेरी पाए की रेसिपी। असल में ईद में ये होता है ना कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो गोश्त है ना वो अपने घर डंप कर देते हैं। पता नहीं ये क्या मसला है। हम लोगों के यहाँ अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में ऐसे नहीं होता। आपको पता है कि इस कुर्बानी वाली ईद का मकसद क्या था, मतलब ये कुर्बानी क्यों दी जाती है? मकसद वो ये था कि गरीब लोगों के घर गोश्त जाए, जो कि रोज़ जो गोश्त नहीं ले सकते, जो पूरा साल ही ले सकते, तो इस बहाने उनके घर भी गोश्त जाएगा कि गरीब लोगों को कुर्बानी होगी तो गरीब लोगों के घरों में जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त अपने घर डंप करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखते कि जो गरीब लोग हैं उनका हिस्सा बनता है, उनको दो भाई। ईद पे तो कम से कम उनको दो। हम लोग तो पूरा साल खाते रहते हैं, शॉप से हम ख़रीद सकते हैं, वो लोग बेचारे ख़रीद नहीं सकते। तो ये बड़ा मसला है। तो लोग प्लीज़, आप लोग जब भी कुर्बानी हो तो कोशिश करें कम से कम गोश्त अपने घरों में रखें, बाकी सब गरीब लोगों में बांटें। अच्छा, इतने दिनों से ना मैंने आपसे कोई बात नहीं की। हालांकि मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने कहा मैं चलो आज आप लोग से बात करती हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ कमेंट्स आते हैं। मैक्सिमम कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ज़ाहिर है मेरा न्यू चैनल है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। मुझे ये पता है कि टाइम लगता है इस काम में। इस काम में यही है कि आप जितना जो है ना रेगुलर रहोगे उतना आपका जो है ग्रो करेगा चैनल। और बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस काम में, ये भी मुझे पता है। तो कुछ लोग तो बहुत मोटिवेट करते हैं कमेंट्स में, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे उसका भी कोई एतराज़ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ा जी चुन के पूरे, अगर 17 मिनट का 12 मिनट का मेरा व्लॉग है तो उसको देखते हैं कि किसी तरीके से कोई एक पॉइंट निकल आए और उसको हम जो है ना नेगेटिव बात कर सकें। तो उन लोगों की जो है वो ज़्यादा मेहनत होती है कि ज़ाहिर है नेगेटिव के लिए काफ़ी देर देखना पड़ता है व्लॉग। लेकिन चलें, कुछ नहीं, क्या हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चंस कुछ थे, वो मैं 1-2 क्वेश्चन मुझे लोगों ने पूछा कि आपने किसी की दावत क्यों नहीं की है ईद पे। तो ईद पे ऐसा होता है ना कि मैंने आपको बताया मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, ठीक है, अपने बहन भाइयों में, और ऊपर से बहन भी हूँ। तो वो सारे लोग ना, मुझे तो कोई बंदा नहीं करने देता दावत। वो कहता है नहीं नहीं तुम सबसे छोटी हो। जब मैं दावत की, नहीं नहीं तुम लोग सबसे छोटी हो, तुमने नहीं बुलाना, तुमने नहीं बुलाना। और भाई मुझे कहता है नहीं बहनों के घर नहीं जाते, तुम हमारे घर आओ। तो इस तरह करते करते ना मेरी तो बारी नहीं आती। ईद के 3 दिन होते हैं मुश्किल से, और वो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाना ज़रूरी होता है। बड़े भाई बुला लेते हैं, अब्बू बुला लेते हैं, एक दिन चचा बुला लेते हैं, तो वो फिर जाना उधर ज़रूरी होता है। दूसरे भाई बुलाते हैं। जहाँ तक ससुराल की बात है उसमें ये है कि मेरी
सास और मेरे देवर है ना, मेरे इन-लॉज में यही मेन लोग हैं, सास और देवर। मेरे देवर की पोस्टिंग एबटाबाद हुई है, तो मेरी सास जो है आजकल उनके पास हैं। तो मेरी सास आई हूँ तब मैं दावत बनाती हूँ सबकी, लेकिन अभी वो इस ईद पे नहीं थी, इस वजह से हम लोगों ने किसी की दावत नहीं बनाई है। और बाकी बिलाल की खाला है, उनके साथ हमारा बहुत आना जाना है, तो उनको मैं अक्सर बुलाती रहती हूँ या उनके घर में जाती रहती हूँ। वो भी ज़्यादातर यही कहती हैं तुम लोग इधर आओ, तुम लोग इधर आओ। तो वो खाला और उनकी बेटी होती हैं वहाँ पे। बाकी ये है कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं बुलाती हूँ, हाँ ईद पे स्पेशल नहीं बुलाती, लेकिन वैसे जो है रमज़ान में भी आपने देखा होगा मैंने सबकी दावत की, फिर शादी की दावत मैंने सबकी की, तो इस तरह से भी बुलाती रहती हूँ। तो ये ना सोचे कि मैं नहीं बुलाती, सिर्फ अपने छोटे होने की वजह से मेरी बारी नहीं आती है। अच्छा, दूसरा बड़े मज़े का था कमेंट एक इसका कि आप जो है वो कपड़ों का काम कर स्टार्ट आप, मैंने कहा ना कि मैं कपड़ों का शायद मैं काम स्टार्ट करूँ, अपना ब्रांड बनाऊँ। तो मुझे किसी ने कमेंट किया हाँ आपने तो ज़ाहिर सितारा की नकल करनी है, उसने ब्रांड बनाया तो आपने भी ब्रांड बनाया। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं 2010 से कपड़ों का काम कर रही हूँ। 2010 का मतलब है कि आज से 15 साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए। जब मेरी शादी हुई थी ना 2008 में, उसके 2 साल बाद मैंने कपड़ों का काम स्टार्ट कर दिया था। तो मैं ऑलरेडी कपड़े बना के बाहर भेजती हूँ, मेरे कस्टमर्स हैं जिनको मैं बाहर भेजती हूँ ईद पे, उनकी शादियों पे मेरे कस्टमर्स ऑलरेडी हैं। मैंने ये जिक्र किया था कि मैं अपने नाम से ब्रांड बनाऊँ, वो मेरे नाम से ब्रांड नहीं था, वो जरीज वार्डरोब के नाम से है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने नाम से ब्रांड बनाऊँ, मैंने इसका जिक्र किया था। तो आप परेशान ना हो, मैंने जब करना होगा मैं करूँगी, डंके की चोट पे करूँगी। चाबी किधर है मेरी खूबी बाइक की? किधर है? किधर है मेरी चाबी? हंस रही क्यों? मैं चाबी का पूछ रही हूँ, मैं कैसे चलाऊंगी? टॉयलेट करूंगी। कैमरा में लगा हो किसी की है? मेरे बाल खराब हो गए। मुझे दे, मैं पहनती हूँ। ना ना, बाल खराब हो चला मैं चला। गए। नहीं, चलो चलो चलो। आज मैं जा रही हूँ अपने सबसे बड़े भाई के घर, उनके घर आज बारबेक्यू पार्टी है। अच्छा, जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। वैसे अपनी फैमिली के बारे में कभी मैंने कुछ इतना डिटेल में नहीं बताया। जो मेरे भाई होते हैं ये आर्मी ऑफिसर थे, अब ये रिटायर्ड हो गए हैं और अब ये एक इंटरनेशनल कंपनी है उसमें जॉब करते हैं। ये फायजा वो बच्ची बनी सारे आप लोग कहाँ जा रहे हैं सारे? हफ्सा को जगह नहीं मिल रही। बच्चों क्या खाने जाओगे? क्या खिलाएंगी आप? कह रहे क्या खिलाएंगी? मैं उत्तरी में नाराज हो जाती हूँ। तो पप्पी नाराज हो जाती है। ओहो, अब मैं ये ना पॉलिटिक्स चल रही है। तो भाईजान ने बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया हुआ है, यहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है। और ये मेरी भाभी जो कि कभी कोई काम नहीं करती है यहाँ जा बारबेक्यू बना रही है। ये जी ये बारबेक्यू हो रहा है, धुआं बहुत है भाई, गर्मी है। लेकिन ये जो मेरी बड़ी भाभी है ना, आज इन्होंने मेरी छोटी भाभी को काम पे लगाया। जो ये छोटी भाभी है मेरी कभी कोई काम नहीं करती है। हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ आज पापा को भी काम कर रही है। वाह जी वाह, कुछ बना भी है, कुछ बनाया भी है। क्यों कच्चा क्यों है? नहीं पका हुआ है। अच्छा, वैसे तो मेरी 3 भाभी हैं माशाल्लाह से, और जो सबसे छोटी भाभी हैं जिनको मैं अभी तंग कर रही थी कि कोई काम नहीं करती, वो जो है ना उनके और मेरी काफ़ी फ्रेंडशिप है क्योंकि हमारा एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। और जो मेरी बड़ी भाभी जिन्होंने हमें घर पे इनवाइट किया हुआ था, वो बहुत, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है क्योंकि जब वो हमारे घर में आई थी तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। और जो मेरे दरमियान वाली भाभी है उनसे भी मैं इंशाल्लाह आपको मुलाकात करूँगी। इस बड़ा वाला मेरा होगा, ये मेरे और मेरे भाई का है। ये मेरी भाभियाँ इनको हाथ नहीं लगा सकती, खबरदार जो आप दोनों ने इसको हाथ लगा रहे हैं, यहाँ कुल पड़ जाएगा। क्या कह रहे थे आप? महफिल में हाँ फायदा जरी ना हो, हाँ, उस महफिल में रौनक ही नहीं होती है। वाह 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 वाह, देखे अबू ने क्या बात कर दी है। हाँ, जबरदस्त, भाभी ने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है। मैंने पहले सही बनाया था लेकिन ये फ्रीज अच्छा इसका नाम क्या है ये बता दो ना। डिलाइट थी लेकिन ये फ्रीज ये लिक्विड मैंगो डिलाइट है, ओके, कोई मसला नहीं है। आई लाइक थिंग्स मेल्टेड एनीवे। बस ठीक है, इसका नया नाम रखते हैं। माय टर्न।
चले अबू बताएंगे कैसी है। चलो तुम्हें अबू रिवॉर्ड देंगे। अबू अभी खाई नहीं है, पहली जबरदस्त कह रही है। डॉक्टर समाज के हाथ लगे होंगे और ये कैसे बदल हो सकते हैं? अबू कह रहे हैं डॉक्टर सबाज जो बनाती है वो 100 मार्क्स 100 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। चलें जी, सभी 100 आफ्टर 100। मुझे अच्छा, मेरे ना जो बड़े भाई हैं ना, उनकी माशाल्लाह से 4 बेटी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की अपने बेटियों पे और चारों बहुत लायक हैं। जो बड़ी 3 हैं वो तो डॉक्टर बन रही हैं, मतलब 2 बन चुकी हैं, 1 बन रही है और जो चौथी है वो भी पढ़ रही है। और वो ऐसी है ना कि वो सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई में है, वो माशाल्लाह से घर के कामों में बहुत तेज़ हैं। हर तरह से पढ़ाई में भी बहुत तेज़ हैं और घर के कामों में भी इंटरेस्ट लेती हैं माशाल्लाह से। सबात आपकी फखरिया पेशकश जो है वो एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त जायका है। बहुत ज़बरदस्त सा डिनर करवाया था भाईजान ने। तो वो जो मेरे बड़े भाई हैं ना, उनको सब हम लोग भाईजान नहीं बोलते हैं, मतलब उनका नाम नहीं लेते, भाईजान नहीं बोलते हैं। और अभी असल में ऐसा होता है ना कि जब ईद होती है ना, तो ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद जो है ना, बहुत अरसा तक लोगों की बारबेक्यू पार्टीज़ ज़रूर चलती हैं, अपनी फैमिलीज़ को बुला के सब लोग बारबेक्यू करते हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये काम होना चाहिए था, मतलब ये ईद जो है ना वो सर्दियों में होनी चाहिए। सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है बारबेक्यू का, गर्मियों में इतना मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे वो आलू हमारे बन गए थे। क्या आप लोगों ने कभी ट्राई किया है, जब आप बारबेक्यू करते हैं तो आखिर में कोयलों में ना आलू लाजमी डाला करें? वो इतने मज़े के आलू बनते हैं ना, बाहर से इस तरह लगता है कि वो काले हो जाते हैं, जल गए हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत मज़े का टेस्ट होता है। उसमें आप नमक और रेड मिर्चें जो होती हैं, सुर्ख मिर्चें, वो डाल के खाएं, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। मेरा और मेरा जो भाई है उसका ये फेवरेट है। पहले तो हमने सिर्फ 2 ही आलू डाले थे, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए सब लोग कहते हैं हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, इसलिए फिर हमने ज़्यादा डाल दिए ताकि सब खा सकें। ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाजमी लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।